Hello class 10. So today in this video we will cover a very interesting and easy chapter from class 10 which is a polynomial. So let's start. देखो बच्चों ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल इसमें एक छोटी सी डिफिनेशन है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात जो कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री मतलब वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, a की पावर 0 a की पावर 1 x पावर 1 a2 x2 a3 x3 टिल कहां तक a की पावर n और x की पावर n। क्लियर, ये पढ़ चुके हो डिग्री। ठीक है, और हाँ कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल होने की, डिग्री जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर डिग्री आपकी होल नंबर है तो इट मींस वो क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, लिखा मैंने 7 प्लस 2x1 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये देखो पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट टर्म है, देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। और ऐसे जाता है ये n तक जाता है। क्लियर, तो अब इसको आप इंक्रीजिंग या डिग्री मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि सर 4x पावर 3 3x पावर 2 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल। क्लियर, अब पॉलिनोमियल क्या नहीं है, सपोज करो कोई क्वेश्चन आता है कि 3x की पावर -3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पर बच्चों डिग्री क्या होगी, माइनस में आ गई। तो डिग्री जब कभी माइनस में आ जाती है या फ्रैक्शन में होती है, याद रखो डिग्री माइनस में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल ax प्लस b, देखो मतलब a और b हमारा रियल नंबर है, तो 7x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और देखो और हो सकता है √3x माइनस 2, देखो √3x माइनस 2 हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एंड ये जरूरी नहीं है बच्चों कि जो भी पॉलिनोमियल हो सिर्फ x के फॉर्म में होगा, वेरिएबल होंगे। मैंने आपसे क्या बोला, अगर वेरिएबल क्या है, होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। याद रखिएगा, वेरिएबल मतलब a से z, कभी y के फॉर्म में हो सकता है, कभी c के फॉर्म में, कभी z के फॉर्म में, कभी d के फॉर्म में। क्लियर, अब आगे देखो, तो लीनियर हो गया। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक क्या कहता है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है बच्चों, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और देखो ये लिखा मैंने 2/3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है भैया, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो 8x क्यूब प्लस 2x माइनस 9। आप कहोगे सर आपने x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 कहाँ गया, गायब हो गया। इट्स ओके, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप हटा भी सकते हो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, देखो उसको सॉल्व करने पे यही तो आएगा, तो क्यूबिक हो गया। अब बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है भैया, बाय क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 4, तो 7x की पावर 4 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक हो गया। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी ये, लीनियर थे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल था। अब हमें इस वीडियो में इस टॉपिक पे में कवर क्या करना है, सबसे पहली बात आती है जो हमें कवर करना है बच्चों, वो आपका ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक को कवर करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। आप कैसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें पूछेगा सम और प्रोडक्ट, मतलब आपको वेरीफाई करना है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। तो बच्चों अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं
ठीक है, आपने 9th में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे चैनल में जाइएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उससे बेस्ड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज को देखो, जनरल टर्म क्या होती है, ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 को बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर कहलाएगा। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल 7x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 क्या है, 2। तो जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशन होते हैं, मतलब x की यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। देखो डिग्री यहाँ पे कितनी है बच्चों, डिग्री यहाँ पर 2 है, तो कितने सोल्यूशन होंगे हमारे पास, 2 सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन का मतलब होता है x की ऐसी 2 वैल्यू रखेंगे जो पुट करने पे LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सम और प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है -b/a। क्लियर? ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का -b/a। अब मैंने भी बताया आपको क्वाड्रेटिक है सर, तो क्वाड्रेटिक में 2 हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जब 2 है तो जीरोस होंगे, तो जीरोस का नाम हो गया अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। याद रखो ये तब करना है जब क्वेश्चन में पूछेगा वेरीफाई करने को, ठीक है, तभी करना है। वैसे सम ऑफ जीरोस -b/a होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है ये समझो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहता है C/a। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 जीरोस हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। तो हमारा ये दूसरा हो गया। तो यही दोनों पूछते हैं हमेशा एग्जाम में, इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं।